जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य महात्म का प्रसंग नंबर 14 करेंगे। प्रत्येक स्थिति में संतोष ही सच्ची वैष्णवता। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। सच्चा वैष्णव वही है जो कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा को अनुभव करता है और मन को शांत और संतुष्ट रखता है। मन को शांत रखना बहुत बड़ा पुण्य है। महात्मा के इतना समझाने के बाद भी आत्मदेव ने महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र के बिना सद्गति नहीं होती। महात्मा ने कहा तुम स्वयं सत्कर्म करो। यदि पुत्र से सद्गति मिलती है तो संसार में प्रायः सभी के पुत्र होते हैं। पिता को ऐसी आशा नहीं रखनी चाहिए कि पुत्र द्वारा किया गया श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति दिला सकता है। बोलते ये गलत है, तुम खुद अपने सत्कर्म करो। आप ये क्यों सोचते हो कि पुत्र होगा तभी वो मेरा श्राद्ध और पिंडदान करेगा तभी मेरे को मुक्ति मिलेगी? ये गलत है। कर्म धर्म करो। श्राद्ध कर्म धर्म है। श्राद्ध क्या है? एक कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ है इस शरीर को पिंड कहते हैं। वो कहते हैं इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करने को पिंडदान कहते हैं। कहते हैं ये शरीर पिंड है और इसको परमात्मा को अर्पण करने को पिंडदान कहते हैं। यही निश्चय करना है कि मुझे अपना शरीर ईश्वर को अर्पण करना है और इसी प्रकार जो जीवन को ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है और उसी का ही पिंडदान सच्चा। कह रहे हैं अपना अच्छे कर्म करो, अपने शरीर को प्रभु को अर्पण कर दो, वही पिंडदान है। अपना पिंडदान तुम खुद करो, वही सच्चा पिंडदान है। अपने शरीर को अच्छे कर्म करके प्रभु को अर्पण करना। अन्यथा यदि केवल एक आटे के पेड़े से ही मुक्ति मिलती तो ऋषि मुनि ध्यान योगी तप आदि साधनों को करते। कहते अगर पिंडदान को तुम समझते आटे का पेड़ा ही देना मरने के बाद पुत्र ने, तो फिर वे ऋषि मुनि ध्यान योगी तो साधनों ही करते ही ना। उनको क्या जरूरत है इतनी साधना करने की? आटे के पेड़े ही दान करवा देते। जीवन मुक्ति से त्रास से छूटता है केवल सत्कर्म वो ही अपने द्वारा किया हुआ। कहते हैं जीवन मृत्यु के चक्कर से सिर्फ अपने ही सत्कर्मों द्वारा आप छूट सकते हो। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करो। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है, ऐसा गीता में भी कहा गया है। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। मृत्यु से पहले जो भगवान का अनुभव करते हैं वही सच्ची मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार के बिना मुक्ति नहीं मिलती। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है। केवल श्राद्ध और पिंडदान से मुक्ति नहीं मिलती। अपने पिंड का दान अर्थात अपने शरीर को ही परमात्मा को अर्पण करोगे तभी तुम्हारा कल्याण होगा। अपना पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से करो, अपने जीते जी करो। अपने शरीर तन मन को प्रभु को अर्पित करके वही उत्तम है, वही सच्चा पिंडदान है, वही मुक्ति का एक सबसे बड़ा साधन है। वही ब्रह्मांड में है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। तुम अपना पिंडदान स्वयं क्यों नहीं करते? नारायण नारायण जपो, नारायण नारायण जपो। आत्मदेव को महात्मा की बात फिर भी नहीं जची। इतना समझाने के बाद भी वो आत्मदेव यही इसी बात पे अड़ा रहा, मेरे को पुत्र चाहिए, आप मेरे को पुत्र हो, मेरे को तो पुत्र चाहिए। उसके समझ में कुछ नहीं आया कि पिंडदान श्राद्ध के लिए पुत्र का होना आवश्यक नहीं है। तुम अपनी मुक्ति खुद पा सकते हो। अगर आटे के पेड़ा मरने के बाद पुत्र के देने से पिंडदान मिलता वो तो हर कोई मुक्ति को प्राप्त हो जाता। नहीं, जीते जी अपना पिंडदान करो। आत्मदेव को महात्मा जी की बात फिर भी नहीं जची। आप सन्यासी हो, आपको पुत्र सुख का क्या पता? आत्मदेव ने फिर कहा मुझे पुत्र दो, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा जी को उस पर बड़ी दया आ गई। वो कह रहे हैं इसको समझाने का कोई फ़ायदा नहीं है, ये तो एक पुत्र की रट में ही है। बार बार यही कहता पुत्र दो पुत्र दो। आत्मदेव के कहना उनको मानना पड़ा। उनका सारा समझाना व्यर्थ गया कि श्राद्ध और पिंडदान पुत्र द्वारा दिए करने से तुमको मुक्ति नहीं मिलेगी। अपना पिंडदान स्वयं करो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।